श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा राम राम। आपकी कृपा से मेरा आत्मिक विकास संभव हो पाया, मेरा रूपांतरण हुआ है। आपकी महिमा के बखान भला मैं कैसे करूं प्रभु। यद्यपि मेरी छोटी बुद्धि है, फिर भी कुछ शब्द यह अबोध मन अवश्य कहना चाहेगा। जब आप निराकार रूप में होते हैं तब आप परमात्मा कहलाते हैं। जब आप साकार रूप में होते हैं तब आप सद्गुरु कहलाते हैं, जो परमात्मा की प्रतिनिधि बन के इस धराधाम में आते हैं और जन्म मरण की इस भवसागर से हाथ पकड़कर जीव का उद्धार करते हैं। यह जो संसार है यह है तो राममय, परंतु अज्ञानता है तो जीव जान नहीं पाता। जब आपके चरण रज से अपने मन की दर्पण साफ होती है तब जाके यह ज्ञान प्राप्त होता है। जीव अनंत जन्मों का प्रारब्ध अपने साथ लेके आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो बहुत कुछ, जैसे लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार आदि विकार अवगुणों को अपने साथ लेके चलता है। आप वो सारे विकारों को नाश करके दोष युक्त जीव को दोष मुक्त कर देते हैं। विकार और अवगुणों के कारण जीव के भीतर पशुत्व भरा रहता है, परंतु आप अपने ज्ञान से उसे जीव से मनुष्य बनाते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा होते हैं। अपने संतान की तरह आत्मिक विकास करते हैं, इसलिए गुरु विष्णु होते हैं। कभी कभी जीव के कल्याण हेतु कठोर भी होते हैं, इसलिए गुरु महेश होते हैं। हे गुरुवर, आप सदैव ब्रह्म में रमण करते हैं। आप ब्रह्म के स्वरूप हैं। मेरी संचित पुण्य के उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप हे गुरुवर, आप मुझे गुरु भगवान के रूप में प्राप्त हुए। मेरी सुप्त चेतना जागृत हुई और मेरे भीतर संतोष रूपी नारायण विराजमान हुए। मुझ पर इतना कृपा कीजिएगा भगवान कि आपके चरणों में मेरा चित्त स्थिर हो और आपने राम नाम रूपी जो तो बीज अक्षर मेरे हृदय में रोपण किए हैं, उसे मैं ध्यान धरता चलूं, सुमिरन करता चलूं। यह आशीष मुझे दें। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे भीतर ये भाव हो, संसार के निरर्थक चीज़ों से निवृत्त होकर मेरा मन परमात्मा में रमे। यह आशीष मुझे दें। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सभी संत समाज भारतवर्ष की धरोहर हैं। सभी संतों ने गुरु की अनंत महिमा की बखान की है। यहाँ संत शिरोमणि कबीरदास जी की कुछ बातें रख रही हूँ। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग के, गुरु करें आप समान। गुरु को दंडवत होकर
करोड़ों बार प्रणाम कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार कीड़ा भृंगी को नहीं जानता, परंतु भृंगी यानी कि एक प्रकार की मक्खी कीड़े को डंक मार मार कर अपने समान बना लेती है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करके अपने समान बना लेते हैं। और क्या कहते हैं कबीरदास जी, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दी है दान। अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक भी नहीं। तीन लोक की संपत्ति से बढ़कर ज्ञान रूपी धन का दान केवल गुरु ही करते हैं। और क्या कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष मिटते ही नहीं। अंत में यही कहूँगी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरुवर, आप और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, मैं किसके चरण लगूं? आप ही की कृपा से जो आपने बता दिया कि यही ईश्वर है। इसीलिए हे गुरुवर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवासस रस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजुमु कुरमल हरणी, किए तिलक गुण गणवस करनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विखिन हरन हनुमान।